हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम 12th क्लास में एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है उस पर डिस्कस करने वाले हैं। अब तक हम पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और लॉगरिथमिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अब वो सारे फंक्शंस इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में मर्ज होकर पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे होते हैं। देखिए, कोई भी हमारे पास एक वैल्यू है और उस वैल्यू की पावर अगर हमारे पास वेरिएबल फॉर्म में दी गई है तो वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रूप में कंसीडर किया जाता है। ओके, तो ये आपका ऐसा भी हो सकता है, दो मतलब एक नंबर्स जो है वो बेस में आ सकते हैं। ये क्या बोला जाता है? बेस, है ना। और ये है पावर। तो आपकी पावर वेरिएबल फॉर्म में होनी चाहिए। बेस आपका कैसा भी हो सकता है, नंबर आपके कैसे भी हो सकते हैं, लाइक 2 रेज टू पावर कोस एक्स। तो ये भी मैंने ट्रिग्नोमेट्री इंक्लूड कर दी इसमें, है ना। मेन क्या है, वेरिएबल तो आई गई है। ओके, ई की पावर एक्स, ये चीज़ें भी आप नोटिस करोगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ही आते हैं। हमें इन्हीं सभी का क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। ओके, तो सबसे पहले हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म को लेकर चलते हैं कि मान लीजिए हमें ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव करना है। किसके रिस्पेक्ट में? वही वेरिएबल के एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखिए, सिंपल सा तरीका है। आपको क्या करना है, जो ये एक्सपोनेंशियल है पहले तो ये एज इट इज़ एग्जैक्ट लिख देना है, कोई चेंज नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम। ओके, फिर इसके मल्टीप्लाई में लॉग ऑफ बेस, यहाँ जो भी बेस है वो बेस यहाँ आएगा, ठीक है। फिर उसके लास्टली मल्टीपल में किसका डेरिवेटिव होगा? इसकी जो पावर है उस पावर का डेरिवेटिव होगा, यानी कि x का। फिलहाल तो x है तो x का डेरिवेटिव तो 1 ही होता है, तो वो हमें दिखाने की भी जरूरत नहीं है ना। लेकिन मैन आपको स्टेप समझना जरूरी था। तो देखिए, अगर आपके पास a की पावर x के अलावा कुछ आता है तो अब आप कैसे डेरिवेटिव करोगे? पहले तो एग्जैक्ट सेम, फिर लॉग ऑफ बेस, फिर मल्टीप्लाई में अब डेरिवेटिव किसका? पावर का। देखिए, यूं समझिए, यहाँ तक हमने किसका डेरिवेटिव किया? सिर्फ बेस से रिलेटेड किया। अब पावर का डेरिवेटिव हमें दिखाना है और वो भी मल्टीपल में, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, जब तक डेरिवेटिव नहीं हो जाता है तो ये वाला पार्ट हमें साथ साथ लिखना पड़ेगा। अब कोस का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है? साइन एक्स, सॉरी माइनस का, है ना। तो माइनस साइन एक्स, तो ये आ गया डेरिवेटिव, सिंपल। यानी कि आपको ये बेसिक समझना था ये वाला, और कुछ भी नहीं है इसमें। अब डिफरेंट डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एडजस्ट हो सकते हैं। यानी कि अब टोटल मिलाकर आपके पास 5 फंक्शंस तैयार हो गए हैं। वो पांचों फंक्शन कंपोज होकर कैसे भी स्ट्रक्चर के साथ आपको दिए जा सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव लो, क्वोशिएंट लो, ये भी इंक्लूड होंगे। देखते हैं एग्जाम्पल। अब एक बात और, अब देखिए, मान लीजिए अगर बेस में किसी और नंबर की बजाय या लेटर की बजाय ई आ जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में ट्राई करते हैं। देखिए क्या होगा, पहले तो एग्जैक्ट सेम, फिर मल्टीप्लाई में लॉग ऑफ ई। जबकि हमें पता है भाई लॉग ऑफ ई की वैल्यू क्या होती है, वो तो 1 के इक्वल होती है। दैट मीन्स कि यहाँ पर इसके मल्टीपल में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, है ना। और 1 किसी के मल्टीपल में दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जब भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल का कोई मतलब ई की पावर एक्स का कोई डेरिवेटिव आएगा तो हम डायरेक्टली उसको क्या लिखेंगे? ऐसा लिखेंगे। हमें ये वाले स्टेप करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो जैसे ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, ऐसा कुछ आ गया है, हमें इसका डेरिवेटिव करना है। तो हम क्या करेंगे? ई की पावर साइन इनवर्स एक्स और उसके मल्टीपल में डायरेक्टली सिर्फ इस साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, जो कि क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ये हो गया उसका डेरिवेटिव। तो अब देखिए, कोई एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड भी एक फंक्शन लेके चलते हैं, लाइक ई रेज टू पावर एक्स स्क्वेयर कर लेते हैं और मल्टीप्लाई में लॉग ऑफ साइन एक्स भी कर लेते हैं जैसे। तो अब हमने क्या नोटिस किया, ये एक एक्सपोनेंशियल है
और ये एक लॉगरिथमिक है और दोनों आपस में प्रोडक्ट फॉर्म में है। दैट मीन्स कि हमें मल्टीप्लिकेटिव लॉ ही लगाना पड़ेगा, है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं भाई, वही काम, फर्स्ट सेम, सेकंड का डेरिवेटिव, तो सेकंड में log का डेरिवेटिव 1/sin x, फिर sin x का डेरिवेटिव cos x, फिर प्लस इस बार log ऑफ sin x जो है वो सेम रह जाएगा और e की पावर x स्क्वायर का डेरिवेटिव कर देंगे जो कि क्या होगा e की पावर x स्क्वायर सेम, फिर उस पावर का डेरिवेटिव x स्क्वायर का 2x, तो ये हो गया टोटल आंसर। सो आई होप आपको जो ये एक्सपोनेंशियल का जो डेरिवेटिव है वो किस तरह से किया जाता है वो समझ आया होगा। सो एक्सरसाइज जो है हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं कंप्लीटली। ओके, सो क्लिक द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर क्लासमेट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।